सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको पिराने पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उनके बचपन के कुछ खास वाक़यात बताएंगे, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, आपका रूह खुश हो जाएगा। सो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, हजूर गौसले आजम रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते हैं कि जब मैं बचपन में था तो जब मैं खेतों की तरफ गया तो रास्ते में मुझे एक बैल दिखाई दिया। मैं उस बैल के पीछे भागा तो उस बैल ने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा और कहा कि ऐ अब्दुल कादिर, तू इस काम के लिए पैदा नहीं हुए हो। यह सुनकर मैं घबरा गया और वापस अपने घर को आ गया और अपने घर की छत पर चढ़कर मैंने जब दूसरी तरफ देखा तो बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठे हुए हैं। यह देखकर मैं फिर नीचे आया अपनी अम्मी जान के पास और अपनी अम्मी से कहा कि ऐ अम्मी जान, आप मुझे अल्लाह की राह में दे दें, आप मुझे बगदाद शरीफ भेज दें, आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दें और मैं वहाँ पर जाकर इल्म हासिल करूँ और अल्लाह ताला के बारे में जानूँ। इसके बारे में जब अम्मी जान ने मुझसे पूछा तो मैंने वही वाक़या बैल वाला उन्हें बता दिया। यह बात सुनकर मेरी अम्मी जान रोने लगी और अंदर जाकर मेरे लिए 80 दिनार लेकर आई और मुझे देते हुए कहा कि इसे नेकी में खर्च करना। मैंने उसमें से 40 दिनार लिए और 40 दिनार अपने भाई के लिए छोड़ दिए और मेरी अम्मी ने 20 दिनार मेरी गुथड़ी में सी दिए और मुझे बगदाद शरीफ जाने की आज्ञा दे दी। जब मैं घर से चला तो मेरी अम्मी जान मुझे दरवाजे तक छोड़ने आई और मुझसे कहा कि अल्लाह ताला की खातिर ही मैं तुझे अपने से दूर कर रही हूँ। अब तुम्हारा मुख मुबारक मुझे क़यामत में ही देखना नसीब होगा। और फिर वह अंदर चली गई और मैं अल्लाह ताला का नाम लेकर घर से चल पड़ा। जब थोड़ी दूर गया तो रास्ते में मुझे एक काफिला मिल गया और मैं उसी काफिले में शामिल हो गया। हम थोड़ी ही दूर गए थे तो हम एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर कीचड़ खिलरा हुआ था। हम वहां पर पहुंचे तो अचानक ही कुछ घुड़सवार डाकू हमारे पास आए और हमारे काफिले को लूट लिया, लेकिन किसी भी डाकू ने, किसी भी लुटेरे ने मुझसे कुछ नहीं कहा था। डाकुओं ने पूरे काफिले को लूट लिया पर मुझे कुछ नहीं कहा। उन डाकुओं में से एक डाकू की अचानक ही निगाह मुझ पर पड़ी तो वह मेरे पास आया और आकर पूछने लगा कि ऐ बच्चे, क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है? तो मैंने कहा हाँ है, मेरे पास 40 दिनार हैं। और उसने पूछा वह कहाँ पर है? तो उसने कहा कि मेरी बाजू के नीचे गुदड़ी में सिए हुए हैं। उसे लगा कि मैं उससे मजाक कर रहा हूँ, इसलिए वह वहां से चला गया। फिर दूसरा शख्स आया, उसने भी वही पूछा जो पहले डाकू ने पूछा था। फिर मैंने उसको भी वही जवाब दिया। फिर तीसरी दफा उनका सरदार मेरे पास आया और कहा कि इसे मेरे पास लेकर आए। उस समय वह लोग एक टीले पर बैठे हुए थे और काफिले से लूटा हुआ सामान आपस में तकसीम कर रहे थे। कुछ देर बाद सरदार ने मुझसे पूछा कि यह बच्चे तुम्हारे पास क्या है? तो मैंने कहा मेरे पास 40 दिनार हैं। तो उसने कहा वह कहाँ पर है? तो मैंने कहा मेरी बगल के नीचे गुदड़ी में सिए हुए हैं। तो उसने मेरी गुदड़ी को उधेड़ने का हुक्म दिया। डाकुओं ने मेरी गुदड़ी को उधेड़ा तो उसमें से 40 दिनार बाहर आ गए। वह दिनार देखकर वह चोरों का सरदार बहुत हैरान हुआ और उसने मुझसे पूछा कि किस चीज ने तुझे मजबूर किया सच बोलने पर? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तुमने झूठ क्यों नहीं बोला? मुझसे सच क्यों बोला? तो मैंने कहा कि जब मैं घर से चला था तो मेरी अम्मी ने कहा था कि हालात कैसे भी हो, कुछ भी हो जाए, तुम झूठ मत बोलना, सदैव ही सच बोलना। इसलिए मैंने अपनी माँ का हुक्म नहीं टाला और आपसे सच बोला है। मेरी यह बात सुनकर चोरों का सरदार, डाकुओं का सरदार रोने लगा और कहने लगा कि तू छोटा सा बच्चा है, इतनी छोटी उम्र में तुमने अपनी माँ का हुक्म माना, परवरदिगार का हुक्म माना और मेरी आधे से ज़्यादा उम्र चली गई, लेकिन मैं इसी शिरक में
इसी काम में अल्लाह ताला से नाफरमानी कर रहा हूँ, उसके हुक्म की नाफरमानी कर रहा हूँ, गुस्ताखी कर रहा हूँ। फिर उस चोर ने मेरे हाथ पर तौबा की और नेक इंसान बन गया। जब दूसरे डाकुओं ने देखा कि उनका सरदार तो तौबा कर गया है, नेक बन गया है, तो उन्होंने कहा कि जब हम माल लूटते थे, चोरी करते थे, तो हम आपके साथ थे। आज आप नेकी के रास्ते पर चले हैं, आपने तौबा की है, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी तौबा करेंगे और नेक इंसान बनेंगे। और सभी डाकुओं ने आप सरकार के हाथ पर तौबा की, सभी नेक इंसान बने। और फिर उन चोरों ने सारा माल काफिले को वापस कर दिया। सरकार फरमाते हैं कि ये पहला वाकया था कि लोगों ने मेरे हाथ पर तौबा की थी और अल्लाह ताला की पनाह में गए थे। सो प्यारे दोस्तों, ऐसी शान है दस्तगीर जनाब गौस पाक 11वीं वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की। बचपन से ही वह करामाती और रूहानियत से भरपूर थे। बचपन से ही वह पापियों को, मजलूमों को, इंसानियत को बचाते आए हैं और सही रास्ते पर लेकर आए हैं। उन्होंने बड़े से बड़े पापी को उतार दिया है और अल्लाह ताला से मिला दिया है। बहुत रहमदिल, करम नवाज, गरीब नवाज है 11वीं वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह। सो ऐसे डाकू भी अल्लाह ताला के वली बन गए और सरकार से बैत की और एक नेक इंसान बने। ऐसी शान है दस्तगीर की, ऐसी शान है 11वीं वाले पीर की। सो 11वीं वाली सरकार आपकी सारी आस मुराद पूरी करे, आमीन।